लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली राशिफल की। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल मेष से लेकर के मीन तक, और साथ में हम आपको बताएंगे उपाय। आपको इस हफ्ते आपकी राशि के मुताबिक क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका दिन, आपकी फैमिली का अच्छा रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ रहेगा। इस सप्ताह आपको करियर, कारोबार में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। ना सिर्फ धन आएगा बल्कि खर्च भी खूब होगा। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आपको सहयोग करते नजर आएंगे। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। आपका तन और मन दोनों ही सेहतमंद रहेगा। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले से आपको मुक्ति मिलेगी। सत्ता, सरकार से जुड़े व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और मनचाहा लाभ भी प्राप्त वाली रहेंगी। यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से दूर होगा। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। सप्ताह के मध्य में आपके अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह आपको उपाय करना है। रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और चालीसा का 7 बार पाठ करना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या से उबरने वाला साबित होगा। यदि आप बीते कुछ समय से बीमार या किसी रोग से पीड़ित चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ होता हुआ नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने से आपको राहत महसूस होगी। इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण आपके विरोधी द्वारा रचे गए षड्यंत्र नाकाम होंगे। यदि आप विदेश में अपने करियर बनाने का या फिर कारोबार करने के प्रयासरत हैं तो आपकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। पूर्व में किसी योजना में किया गया धन निवेश इस सप्ताह बड़ा लाभ देकर जा सकता है। व्यवसाय में भी आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। धन का आगमन उचित मात्रा में होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने करियर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि होगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। आपको इस हफ्ता उपाय करने हैं। रोजाना आपको स्फटिक से बने शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा और रुद्राष्टक का आपको पाठ करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा ज़्यादा भागदौड़ वाला रहेगा। उस पर से आपकी सेहत भी थोड़ी खराब हो सकती है। ऐसे में इस सप्ताह अपने कामकाज के साथ अपने खान पान और दिनचर्या का पूरा ध्यान दें। सप्ताह की शुरुआत में आपके सामने अचानक से भूमि भवन से जुड़े समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिनका समाधान खोजने के लिए आपको ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कारोबार में आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको अपना व्यवसाय पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध तक समय आपके स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से बचने की ज़रूरत होगी। किसी विषय को लेकर के परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है। कोशिश करें कि मनभेद में ना बदलने पाए। यदि आप किसी नई योजना पर काम
करने की सोच रहे हैं तो फिर आपका मन अपने कारोबार को विस्तार देने का है, तो आपको ऐसा करने से पहले शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। प्रेम संबंध में सोच विचार कर आगे बढ़ें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और ज़रूरतों को इग्नोर ना करें। आपको इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव महिमा स्रोत का आपको पाठ करना है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह आपके पास फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह परिस्थितियां आपके प्रतिकूल रहेंगी। जरूरत के समय अपने शुभ चिंतकों का या फिर कहे मित्रों और सहयोगियों के साथ और सहयोग ना मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा के दौरान आप अपनी सेहत और सामान दोनों की खूब ख्याल रखेंगे। इस दौरान आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे में खान पान का पूरा ख्याल रखें। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान किसी बात को लेकर के आपकी अपनी संतान से मतभेद हो सकता है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा अपनों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। इस दौरान आपको घर या किसी अन्य चीज़ की मरम्मत आदि पर जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपके प्रेम संबंध में कड़वाहट आ सकती है। सप्ताह के अंत में कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में इस दौरान सावधान रहें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अपमान झेलना पड़े। आपको इस सप्ताह उपाय करना है, रोजाना भगवान शिव की पूजा में ओम नमो शिवाय का पाठ करना है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम या फैसला सोच समझ कर करना उचित होगा, अन्यथा बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कोई भी बड़ी डील करने से पहले सोच विचार कर लें और किसी प्रकार के असमंजस में फैसला ना लें। इस दौरान शुभ चिंतकों की सलाह का अनदेखी ना करें। किसी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों के साथ हंसी मजाक करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपके द्वारा किसी का अपमान ना होने पाए, अन्यथा वर्षों से बने संबंध प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको कैरियर कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। इस दौरान आपके काम समय पर पूरे होंगे। सुख और समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्ति होगा, हालांकि सुख सुविधा में जुड़ी चीज़ों पर खर्च भी होगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर घूमने फिरने निकल सकते हैं। घरेलू महिलाओं का अधिक समय पूजा पाठ में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में शरीर में किसी प्रकार का विकार संभव है। इस दौरान पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चन आ सकती हैं। इस संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। शादीशुदा जीवन भी सुख में बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल के साथ रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के संबंध में लंबी व छोटी दूरी की यात्राएं संभव है। यात्रा सुखद और अपेक्षा से अधिक लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों की मदद से अपने करियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह कहीं से भी अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी।
भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना पूरा होता नजर आएगा। यदि आपका किसी सरकारी योजना या व्यवसाय में धन फंसा हुआ था तो किसी व्यक्ति विशेष की मदद से निकल आएगा। आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से धन प्राप्त के योग बनेंगे। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने खान पान और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही के चलते आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह के लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री गणेश की दूर्वा चढ़ा करके पूजा करना है और गणपति अथर्वशीष का पाठ करना है। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको चीजें आपके मन मुताबिक होती नजर आएंगी। इस दौरान आपके विरोधी परास्त होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं या फिर विरोधी खुद समझौते के लिए आपके पास आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह अनुकूल है। कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर व जूनियर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। आपको सुख सुविधा और ऐश्वर्य के साधन प्राप्त होंगे। किसी प्रिय अथवा व्यक्ति विशेष से बड़ा उपहार मिल सकता है। सुख सुविधा की चीज़ों पर धन भी खर्च होगा। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो आपको आपकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों का कद और पद बढ़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। घर परिवार से जुड़े किसी मसले को लेकर माता पिता का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप अभी तक सिंगल थे तो आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। मनचाहा पार्टनर मिल जाने से मन खुश रहेगा। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनेंगे। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का साथ मिल जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कामकाज की अचानक से अधिक बोझ बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वे आपके बनते कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले किसी के साथ शेयर ना करें। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े कई लोगों को इस दौरान धन का लेन देन और परिजनों का निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। इस दौरान जीवन साथी की सेहत भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि आपको भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की जरूरत बनी रहेगी। नौकरी पेशा महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र में के बीच सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, उसका प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं और प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा आपाधापी और कुछ चिंताओं के लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बनी बनाई चीज़ आपके
बात और व्यवहार के चलते बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज में अचानक से बदलाव हो सकते हैं। आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें निभाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम का प्रयास की अवस्था बनी रहेगी। आपको अपने काम समय से पूरे करने के लिए अधिक समय देना होगा। जीवन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों के बीच सुखद पहलू यह है कि आपकी परेशानियों को बहुत हद तक कम करने में आपके मित्र आपकी मदद करेंगे। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत का खूब ख्याल रखना होगा। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान वाहन भी सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका बनी हुई है। धनु राशि के जातकों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अपने प्रेम संबंध अथवा वैवाहिक रिश्ते को सुखमय बनाने के लिए अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। उपाय, इस सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पीले फूल और पीला चंदन चढ़ा करके पूजा करनी है और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ साबित होगा। बीते कुछ समय से चली आ रही चिंताओं से आपको इस सप्ताह मुक्ति मिल सकती है। इसे पूरा सप्ताह आपको इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों खासा लाभ होगा। बाजार में समर्थन हासिल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को खासा लाभ होगा। बाजार में फंसा धन अचानक से निकल आएगा। इस दौरान आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। आपकी आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के पद और जिम्मेदारियों से वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको आपके कामकाज के लिए सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको आपकी चिंता और समाज के भीतर विश्वास और जनाधार बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भौतिक सुख साधनों की वृद्धि, सुख तथा परिजनों से बेहतर सहयोग मिलेगा। आपको अपने कारोबार में खासी प्रगति और लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपके किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं में से वृद्धि बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते बीतेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना भगवान शिव पर जल और समी पत्र अर्पित करके शिव चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है, लेकिन उन्हें कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने दिल की बात के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी में आ रही कोई बाधा दूर होगी। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय का अपना सपना पूरा हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी डील करते समय आपको कागज संबंधी कामकाज खूब सावधानी से करने की जरूरत है। साथ ही आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के पद प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको कहीं दूसरे संस्थान से बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिसे स्वीकार करते समय आपको अपने हित और अहित का चिंतन करना जरूरी है। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। सप्ताह यात्रा सुखद रहेगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों से उनके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। कामकाजी महिलाओं का कार्यक्षेत्र और घर के भीतर मान सम्मान बढ़ेगा। छोटी छोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो सेहत भी सामान्य रहेगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका समय सुखद बिताने का अवसर प्राप्त होगा। रोजाना आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, आपको रोजाना हनुमंत
उपासना में श्री सुंदरकांड का पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह भले ही आपको अपने कारोबार करियर में कुछ ज़्यादा ही उन्नति या फिर धन लाभ होता ना दिखाई दे, लेकिन कुछ नुकसान भी नहीं होगा। घर परिवार या फिर आपका कार्यक्षेत्र, आपको वहाँ पे सब कुछ सामान्य गति से चलता हुआ नजर आएगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर परिवार से जुड़ी किसी परेशानी को दूर करने में भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नई योजना पर कार्य करने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में हाथ बढ़ाते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागजी काम पूरे करते समय सही से रखना चाहिए, अन्यथा भविष्य में ना की तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी दिनचर्या और सेहत का पूरा ख्याल रखने की जरूरत होगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम में अड़ंगे डालने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने बुद्धि और विवेक से जुड़ी अड़चनों को आसानी से दूर करने में कामयाब रहेंगे। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आपको लव पार्टनर आपकी चिंताओं में कम करने में मददगार साबित होंगे। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको तुलसी जी को जल चढ़ाना है और नारायण कवच का आपको पाठ करना है। तो ये था हमारा आज का इस हफ्ते का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जय माता दी।